चोर मुरली वाले मुरारी मोहन दामोदर और श्री माधवेंद्र सरकार श्री कृष्ण भगवान के पाद कमलों को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। भागवत की प्रारंभ कहां से हुई? नैमिषारण्य तीर्थ से। 88,000 ऋषि विराजमान थे, जिसमें सौनक जी श्रोता के रूप में बैठे हैं, श्री सूत जी वक्ता के रूप में। वक्ता का मतलब व्यास, श्रोता का मतलब सुनने वाले। अच्छा, वक्ता तो बंधन में होता है, श्रोता परम स्वतंत्र। और कथा में चाहे जैसे सुनो। हमसे कई लोग पूछते हैं, महाराज जी कथा सुनने का नियम क्या है? हम कहा जैसे सुन लो वही नियम है। अब क्या बता दें, मानना है नहीं तुम्हें तो तुम जैसे सुनो वैसे ही ठीक है, वरना नियम तो अनेक। पहला नियम तो है कि धरती में सो, जमीन पर 7 दिन तक। दूसरा नियम है कि माला लिए रहो। मोबाइल लिए, माला से किसे टाइम, मोबाइल से टाइम नहीं। और दूसरा नियम है कि 12 अक्षर मंत्र का जाप करो, माला जपो। तीसरा नियम है कि 7 दिन तक उपवास रहो। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को शुगर होती है, उपवास क्या 7 ही दिन में कहीं टेना बोल जाए तो नो प्रॉब्लम, खा के पिए। सुनो, सब रोज तुम एक टाइम खाते हो, जब से कथा सुनना शुरू करो दोनों टाइम खाओ। सुनो, लेकिन सुनो। चौथा नियम है कि भाई मांस मंदरा आदि लहसुन प्याज का भक्षण ना करना, इसका तो मत करना, ये तो मान ही लेना। 5वां नियम है ब्राह्मण आचार्य गुरु माता पिता, इन 7 में जीवन पर्यंत दोष ना देखना। माता पिता गुरु आचार्य और भगवान और संत, इनमें दोष नहीं। दोष सब में है पर नहीं देखना। जैसे 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी नजर जैसी होगी संसार वैसा दिखाई पड़ेगा। तुम राममय होगे तो संसार राममय, और तुम काममय तो संसार काममय। एक इस पे हमें एक प्रसंग याद आ रहा, कहो तो सुनाए। जल्दी तो नहीं है, और है भी तो हम क्या कर लें। हमारा एक चेला था जिसका नाम चंगीला, यहीं गोल्डन माइल में रहता है। चंगीला पुराना चेला है हमारा, ऊंचा। इसको दीक्षा हम 50 बार दे चुके हैं। चंगीलाल ने एक दिन एक घोड़ा खरीदा, घोड़ा अश्व। लेकिन घोड़ा इतना खतरनाक खरीदा कि घोड़े को आदत है हरी घास खाने की। अब भारत में वो जून के महीने में हरी घास कहां से आए? गर्मियों के दिन, गर्मियों के दिन में हरी घास ना मिले तो घोड़ा भूखा। अब हमारे पास आया, बोले गुरुजी। हमने कहा हाँ चंगीलाल। चंगीलाल के ससुर का नाम टिल्लू गुरु, तो जो घोड़ा लिया था वो लिया था टिल्लू गुरु से। चंगीलाल बोला गुरुजी घोड़ा खरीदा है लेकिन एक बड़ी लफड़ा फंस गई। हम कहा क्या? घोड़ा खाना नहीं खा रहा, क्या कारण है? हमने कहा, बोले उसको आदत है हरी घास खाने की। आप मंत्र बहुत जानते हो, हमने सुना बालाजी की बहुत कृपा है। हमने कही नहीं है तो बोले आप ऐसी कोई ताबीज बना दो कि घोड़ा के हम गले में पहनाए वो खाने लगे। हमने कहा इंसानों के लिए तो बहुत सी ताबीजें बनाई पर घोड़ों के लिए अभी ट्राई नहीं की है। बोले नहीं 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 बनाओ, आप तो मंत्र बड़ा प्रयोग कर दो। हमने कहा ऐसा घोड़े के लिए कोई मंत्र नहीं बना, लेकिन तुम एक काम करो। बोले जी गुरुजी। हमने कहा देखो भाई ताबीज की जरूरत नहीं है, एक उपाय बता देते हैं। जी गुरुजी बताओ। हमने ऐसी आंखें मीची, झूठी, कान में उंगलियां लगाई। चंगीलाल बोला क्या है? हमने कहा कुछ नहीं, शक्तियों से बात कर रहे हैं। बोले जय हुआ। विनोद की बात है, विनोद का मतलब जानते हो, समझाने की बात। हमने ऐसी आंख कान मीची और हमने कहा देखो भाई शक्तियां कह रही हैं तुम अपने घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाओ। उस चश्मा में जो लेंस का प्रयोग करो वो हरा करो। काम हो जाए।
चंगीलाल ने बात मान ली, घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाया, उसका लेंस हरा रख दिया, घोड़े के ही सामने सूखी घास पहले डाली पर वो चश्मा बांधा। अब फिट तो भय ना होंगे। अच्छा, ब्रह्मा जी भी कितने कृपा वाले हैं, देखना जरा। कानों में सुनाई देता है हॉल से सुराग, छेद सुराग, लेकिन ब्रह्मा जी इतने चतुर के उन्होंने मडगार ऊपर से लगा दिए। ये क्या है? ये मडगार है। मडगार यानी जानते हो मडगार? सूपा। ये ऊपर से सूपा क्यों लगा दिए ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी को पता था कि कलयुग में लोग चश्मा पहनेंगे तो टांगेंगे कहां। अच्छा, ना भी अगर चश्मा चलता तो ब्रह्मा जी को ये पता था कि कोरोना आएगा, मास्क कहां टंगेगा। बोलो सीताराम। तो उसी प्रकार चंगीलाल ने कान में बढ़िया वो चश्मा बांध दिया। पहले सूखी घास थी और जैसे ही हरे कलर का वो चश्मा पहनाया, वो घोड़े को सूखी घास हरी नजर आने लगी। अब वो घोड़ा खाने लगा, अश्व मन मन करके खाने लगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मिठाई लेके हमारे पास आया, बोले गुरु, अरे हम की चेले, अरे बोले गुरु ऐसा मंत्र बताया, तुम्हारी शक्तियां तो नाचती हैं। अरे हमने कहा हम साधारण थोड़ी हैं, बहुत ऊंचे हैं। बोले गुरु जी आपकी कृपा से घोड़ा खाने लगा सूखी घास। और बोले हम उसके सामने ही पहले सूखी डालते हैं, फिर चश्मा पहनाते हैं ट्राई के लिए। और बोले उसे वो हरी नजर आती। हमने कहा इसी का नाम तो कृपा है। फिर हमने उसे समझाया, हम कहे सुनो चंगीलाल, ये महाराज जी की कोई महिमा नहीं है, शक्तियों की महिमा नहीं है, ये तो दृष्टि की महिमा है। आप जैसी नजर करोगे संसार वैसा दिखाई देगा। उसी प्रकार आपकी आंखों का लेंस अगर भक्तिमय होगा तो संसार भक्तिमय दिखाई देगा। अगर आपकी आंखों का चश्मा काममय होगा तो संसार काममय दिखाई देगा। और आंखों पर चश्मा अगर श्याममय लगाओगे तो संसार श्याममय दिखाई देगा। ये संसार की रीति है। दूसरी, सौनक जी विराजमान है, सूत जी है वक्ता, सौनक जी है श्रोता। वक्ता के भी कुछ नियम है, वो कल बताएंगे, लेकिन श्रोता के आज पूरे सुन लो, क्योंकि तुम्हें सुननी है। कुछ लोग सुनेंगे पूरी, कुछ लोग नहीं सुनेंगे, फुर्रोड़ जाएंगे, लेकिन नियम तो हम बता ही दें। आरती के पहले आकर के बैठ जाना चाहिए, आरती के बाद जाना चाहिए। भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि सन्मुख हो है जीव मोहि जब, रामायण कहती है जन्म कोटि अघ नासहि तब। सन्मुख यानी जब जब जीव परमात्मा के सामने जाता है उसके सभी पाप संताप मिट जाते हैं, लेकिन जब जब जीव भगवान को अपनी पीठ दिखाता है तो उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए पीठ नहीं भगवान को दिखानी चाहिए। आपने देखा होगा मंदिरों में कई लोग पीछे आते हैं उल्टे, क्यों? क्योंकि भगवान को पीठ नहीं दिखाई जाती। ये श्रोता का एक नियम ये है। अगला नियम ब्रह्मचर्य का पालन करे। 8वां नियम है असत्य ना बोले, झूठ ना बोले, कथा यजमान का श्रोता का नियम। 9वां नियम है वैसे तो कभी क्रोध ना करे, पर 7 दिन तो करे ही ना, 7 दिन तो मान जाए। ये 9वां नियम। 10वां नियम है कथा पूर्ण होने के बाद में माता पिता और गुरु इनमें भगवान के दर्शन करके इनको प्रणाम करें। जो इन नियमों का पालन करता है भैया, उसे श्रीमद् भागवत कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पहले के जमाने में जब भागवत होती थी तो पुष्पक विमान आता था, ऊपर से भागवत पूरी भाई, पुष्पक विमान पे जजमान बैठे और चले गए भगवान के धाम। एक पत्रकार हमसे पूछ रहे थे, बोले महाराज जी अब इतनी कथाएं हो रही हैं, पुष्पक विमान तो दूर की बात, बैलगाड़ी भी नहीं आ रही, कहीं कथा बदल तो नहीं गई, कथा में मिस्टेक है क्या, गड़बड़ी कहाँ है? हमने उन्हें समझाया, उनका कथा तो ज्यों की त्यों है,
दो लोग बदल गए। बोले कौन? हमने कहा ना तो राजा परीक्षित जैसे श्रोता बचे हैं, ना सुखदेव जी जैसे वक्ता बचे हैं। ये दोनों जुड़ जाएं तो फिर वही होगा। श्रोता भी चाहते हैं कि गुरु जी हमसे पहले आ जाएं, 3 घंटे की जगह 2.5 घंटे में बंद कर दें। और श्रोता भी चाहते हैं कि हम लेटे लेटे पूरा फल ले लें और कम पाउंड लगे। जाओ, और बड़ी दिक्कत, कम पैसे वाले गुरु जी चाहिए। और वक्ता भी सोच रहा है मैं बाहर में कहो 20,000 पाउंड दो, तुम्हारी कथा में श्लोक हो चाहे ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वक्ता अपनी जगह है, श्रोता अपनी जगह है। अब फिर कहाँ से लाभ होगा? जब तक सुखदेव जी जैसे परमहंस जैसा वक्ता नहीं होगा, महाराज परीक्षित जैसा श्रोता नहीं होगा, तब तक कथा में कल्याण नहीं होगा। बोलो सीताराम। कई यजमान तो इसीलिए भी कथा करवाते हैं ब्रांडिंग के लिए, लोग समझें कि हम इतने धर्मात्मा हैं कि हमने बागेश्वर वाले गुरुजी बुला लें। हम ये नहीं कहते आप क्या भाव रखें, हम यही निवेदन करेंगे कथा में सिर्फ कथा के लिए बैठो। कथा जीवन की वृथा को मिटा